तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग इस टाइटल को देखकर यहाँ पे इस वीडियो में आए होंगे, तो आज मैं आप लोगों को ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेट के यूजेस सिखाऊंगा। पक्का मेरा बिलीव करो, आप इन यूजेस को जब सीख लोगे ना, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश लिखना ना आसान हो जाएगा। दैट मीन्स आप नॉर्मल वर्ड्स की जगह पे स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ करने लगोगे। तो जनरली गेट, जिसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट एंड थर्ड फॉर्म भी होता है गॉट, जिसका हम इजीली यूज़ करते हैं वर्ब फॉर्म्स में। तो जनरली यहाँ पे गेट का यूज़ सिर्फ उतना ही नहीं होता। गेट जो है वो एक वर्सेटाइल वर्ब है और ये अलग अलग जगह में ना अलग अलग तरीके से यूज़ होता है और मीनिंग भी अलग अलग तरीके से देता है। तो इस वीडियो में हम लोग गेट के 6 यूजेस देखने जाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पक्का मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ होगा कोई चीज़ को पाने के लिए, रिसीव करने के लिए, खरीदने के लिए, तब वहाँ पर हम गेट लगाएंगे, ठीक है। कहीं पर पहुँचने के लिए भी हम लोग गेट लगाते हैं। थर्ड हो गया कोई चीज़ जैसे हो जाता है, हो जाती है या हो रहा है, तो इस तरीके का अगर हम सेंस लगा रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग गेट का यूज़ करेंगे। फ्रेजल वर्ब में तो आपको पता ही है कि गेट का यूज़ हम करते ही करते हैं। और पैसिव वॉइस में भी हम लोग क्या करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। और गेट समथिंग डन, पॉजिटिव वर्ब में हम गेट का यूज़ कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ें को हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला यूज़ जो हमारा गेट का है वो क्या है, कोई चीज़ को पाने के लिए या कोई चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ऑब्टेन में हम कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ऑब्टेंड यूज़ करते हैं ना, ठीक है। आई ऑब्टेंड योर मोबाइल नंबर फ्रॉम हिम, ऐसा बोलना था, उसके जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट का यूज़ करेंगे। तब हम क्या बोलेंगे, आई गॉट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम हिम। लगा ना थोड़ा स्टैंडर्ड, अच्छा लगा ना। चलो दूसरा देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट द जॉब, अनफॉर्चुनेटली उसको जॉब नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्टेंड लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, गॉट का यूज़ किया। आगे चलते हैं। टू रिसीव, कोई चीज़ को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए, वहाँ भी हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। कैसे, डिड यू गेट माई लेटर, क्या तुमको मेरा लेटर मिला। तो वहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते थे, डिड यू रिसीव माई लेटर। लेकिन हमने क्या सोचा कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाते हैं। और स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बी स्मार्टी चैनल को तो देख रहे हैं। जस्ट बी स्मार्टी यार, स्मार्ट बनो, है ना, हर एक चीज़ में थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ। नेक्स्ट, आई गॉट द पार्सल दिस मॉर्निंग, मुझे ये पार्सल आज सुबह मिला। तो रिसीव्ड की जगह पर गॉट लगा दिया। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रिसीव लगाना हो ना, आप चाहते हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाओ, तो फटाक से वहां पे क्या करना, गेट और गेट का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वहां पे यूज कर देना एज पर योर सेंटेंस एंड टेंस। आगे, कोई चीज को खरीदने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। कैसे, कैन यू गेट सम मिल्क फ्रॉम द शॉप, क्या तुम शॉप से कुछ मिल्क खरीद सकते हो। डू यू नो शी गॉट अ न्यू ड्रेस, क्या तुमको पता है कि उसने एक नई ड्रेस खरीदी। चलो सेकेंड यूज देखते हैं, कहीं पे पहुंचने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने रीच एंड अराइव वर्ड का यूज किया, ठीक है। तो जनरली जो एग्जैक्ट इंग्लिश कहता है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई जगह पर कुछ ट्रबल करके पहुंचते हो तब वहाँ पे आप रीच लगाते हो, और नॉर्मली पहुँच जाते हो तो अराइव लगाते हो। पर मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ अराइव एंड रीच का, तो मैं आपको बताता हूँ कि रीच एंड अराइव कहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा दोस्त मेरे यहाँ पे पहुँचने वाला है, तो मैं यहाँ पे अराइव वर्ड का यूज़ करूँगा। लेकिन मेरा दोस्त वहाँ से यहाँ पर जो आ रहा है, मेरा दोस्त रिच वर्ड का यूज़ करेगा। जैसे कि मैं बोलूँगा माई फ्रेंड विल अराइव एट 8 PM, लेकिन मेरा दोस्त क्या बोलेगा कि आई विल रिच देयर एट 8 PM, ठीक है। तो आई होप कि ये मतलब जो डिफरेंस था वो तो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच टू द रेलवे स्टेशन, तो नॉर्मली हम रिच लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने रिच नहीं लगाया, यहाँ पे हम लगाएंगे गेट, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट टू द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए और कितना समय लगेगा। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि अगर तुम कंटिन्यूसली चलते रहो ना, अगर तुम चलते रहो तो तुमको एक ब्रिज मिलेगा, तुम एक ब्रिज तक पहुँच जाओगे। तो इफ़ यू कीप वॉकिंग यू विल सडनली गेट टू अ ब्रिज, ठीक है। अराइव में कैसे यूज़ करेंगे, आई यूजुअली अराइव होम एट 7 PM, मैं आमतौर पर 7 बजे घर आ जाता हूँ। तो वहाँ पर अगर आपको लगाना है गेट, ठीक है, सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। आई यूजुअली गेट होम एट 7 PM। व्हाट टाइम डू यू गेट टू स्कूल, तुम स्कूल कितने बजे पहुँच जाते हो या फिर पहुँचते हो। तब हम क्या लगाएंगे, व्हाट टाइम डू यू गेट टू स्कूल, ठीक है। तो आई होप कि ये 2 यूजेस जो है वो आपके तो क्लियर हो गए हैं। तो फटाक से आप एज नोट्स आप क्या करो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलो, गेट का थर्ड यूज जो होता है वो होता है हो जाता है, हो जाती है, हो रहा है या हो रही है। तो जब भी आपको कोई भी एडजेक्टिव मिलता है, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे नॉर्मली कोई भी वर्ब की बात करनी हो तो वर्ब में तो हो जाता है, हो जाती तो बहुत कॉमन है, आप उसका V4 बना सकते हो। लेकिन कोई अगर एडजेक्टिव हो तो उसका V4 नहीं बना सकते, उसका V2 नहीं बना सकते। तो इन सच केस वी यूज गेट। ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो फॉर्म चलेगा वो चलेगा गेट प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म चलेगा। कैसे, चलो देखते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि एक जैकेट पहन लो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, वियर अ जैकेट और यू विल गेट कोल्ड। आगे देखो वो गुस्सा हो रहा है, देखो वो गुस्सा हो रहा है, तो गुस्सा हो रहा है, तो गुस्सा जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लुक ही इज गेटिंग एंग्री। ठीक है, आगे मुझे अगर बोलना है कि मैं तो तुम्हें बहुत दिन के बाद देख रहा हूं, मुझे लगता है तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलना है, आई एम लुकिंग एट यू आफ्टर मैनी डेज। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग फैट। तो जहां पे बोल रहे हो मोटे हो रहे हो तो गेटिंग फैट, ठीक है, पतले हो रहे हो गेटिंग थीन। तो जहां भी आपको हो रहा है, हो रही है, हो जाता है, हो जाती है का कहीं भी सेंस लगाना हो तो ईजिली आप वहां पे क्या करना, गेट का यूज कर देना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दो और कम से कम। वी हैव टू लिव दिस प्लेस एज इट इज गेटिंग डार्क। हमें इस जगह को छोड़ना है क्योंकि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। When he got the parcel, he got angry. जब उसको पार्सल मिला तो वो गुस्सा हो गया। तो चलो नेक्स्ट गेट का यूज हम लोग देखते हैं एज फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको सामने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना है। ठीक है, तो गेट अक्रॉस इसका मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज समझाना या फिर बिलीव करवाना। गेट अलॉन्ग या गेट ऑन विद का मतलब क्या होता है, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना। ठीक है, गेट अराउंड का मतलब कई जगह पर घूमना। गेट अवे विद कहीं से भाग जाना, दैट मीन्स कोई पनिशमेंट को स्किप कर जाना। गेट बैक यानी कहीं पे जाना और वहां से वापस आ जाना। गेट इनटू, टू इंटर अ कार और क्लोज्ड बिल्डिंग, कोई भी कार के अंदर घुसना, कोई क्लोज्ड बिल्डिंग के अंदर घुसना, ऐसे रूम के अंदर घुसा, ही गॉट इनटू द रूम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो गेट ऑफ इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कोई भी ट्रांसपोर्ट यानी चाहे बस हो, ट्रक हो, बाईसाइकिल हो, कार हो, इससे जब हम उतरते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, तब वहाँ पे हम गेट ऑफ लगाते हैं। और गेट ऑन का मतलब जब उस पर हम बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि कार पे बैठने को गेट ऑन बोलेंगे, कार से उतरने को गेट ऑफ बोलेंगे। गेट आउट का मतलब कोई एक जगह को छोड़कर बाहर निकल जाना। ठीक है, गेट ओवर का मतलब टू ओवरकम समथिंग लाइक बैड एक्सपीरियंस और एन इलनेस, कोई भी खराब एक्सपीरियंस से उभर कर आगे आ जाना। ठीक है, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट अप का मतलब क्या होता है, खड़े होना या फिर उठ जाना, बिस्तर से हम उठते हैं ना सुबह सुबह, गेट अप है ना वो। गेट अप टू का मतलब कोई चीज़ करना, स्पेशली हम गेट अप टू का यूज़ करते हैं कोई ख़राब चीज़ों के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये फ्रेजल वर्ब गेट से रिलेटेड आगे बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देने की। तो आई होप कि आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा कि गेट का यूज़ हम एज फ्रेजल वर्ब कैसे करते हैं। फटाफट आप क्या करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फॉर नोट्स। तो आई होप कि अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा गेट के यूजेस सीखने में। तो चलो फिफ्थ यूज़ हम लोग देखते हैं। पैसिव वॉइस में हम लोग गेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो नॉर्मली हमें तो पता ही है कि पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको वॉज लगाना हो ना, वहाँ पे आप गॉट प्लस V3 लगा दो, वेरी सिंपल। जैसे कि मेरा बाइक चोरी हो गया, मेरा बाइक चोरी हो गया, तो माई बाइक वॉज स्टॉलन ऐसे लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आप गॉट लगा दो, माई बाइक गॉट स्टॉलन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया। आगे देखते हैं, द विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है, विंडो को तोड़ दिया गया, तो वॉज लगाया था, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गॉट, द विंडो गॉट ब्रोकन। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ आ रहा है कि हम पैसिव वॉइस में गॉट का यूज़ तब करते हैं जब वो काम किसने किया उसके बजाय किसके साथ किया गया उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, वी यूज पैसिव फॉर्म व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द नेचर ऑफ द इवेंट और द पीपल इन्वॉल्व्ड इंस्टेड ऑफ हु डज द एक्शन। तो मान लो ये मैं सेंटेंस लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग में आपको मैं समझाता हूँ। मिस्टर मेहता गॉट प्रोमोटेड, तो मिस्टर मेहता को प्रमोट कर दिया गया। तो यहाँ पे जहाँ भी आप गॉट देख रहे हो वहाँ पे आप वॉज लगाओगे, आराम से लगा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे गॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो मिस्टर मेहता गॉट प्रोमोटेड, तो यहाँ पे मैंने गॉट इसलिए लगाया क्योंकि मिस्टर मेहता को प्रमोट किसने किया,
इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं किसको दे रहा हूँ कि मिस्टर मेहता को प्रमोट किया गया। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ना, उस एक्शन पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं बजाय कि उस एक्शन को किया किसने। ठीक है, आगे माई ब्रदर गॉट स्कॉल्डेड, मेरे भाई को डांट पड़ी। ठीक है, तो अब किसने डांटा उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, मेरे भाई को डांट पड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है। द थीफ गॉट अरेस्टेड, यानी चोर को अरेस्ट कर लिया गया। तो भाई मैं यहाँ पे पुलिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस ने उसको पकड़ा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि चोर को पकड़ा गया। तो बजाय कि वो काम किसने किया, वो वहाँ पे क्या काम हुआ, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, गॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और यूज़ है पैसिव वॉइस में, गेट इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब नेगेटिव इवेंट्स। जब भी हम नेगेटिव इवेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम गेट लगाते हैं। जैसे कि आवर हाउस गॉट बैडली डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में हमारा हाउस जो है वो बुरी तरीके से डैमेज्ड हो गया। तो जहाँ यहाँ पे देखो वॉज डैमेज्ड हम लिख सकते थे, गॉट डैमेज। तो दिमाग में भर लो कि जहाँ पे भी आप रिसीव लगाते थे वहाँ पे गेट लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप ऑप्टेन लगाते थे वहाँ पे आप गेट लगा सकते हो। उसी प्रकार से जहाँ पे आप वॉज लगा सकते थे, वर्ड लगा सकते हो, वहाँ पे भी आप गॉट लगा सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, आई गॉट डिलेड वाइल कमिंग बैक टू माई होम, यानी मैं लेट हो गया जब मैं वापस घर आ रहा था। ठीक है, तो चलो हम लोग गेट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद बहुत सारे यूजेस हैं, पर इतने यूजेस बहुत है आपके लिए दिमाग में रखने के लिए, काफ़ी है। तो लास्ट यूज देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है, गेट समथिंग डन। मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जब एक सेंटेंस में काम करवाने वाला तो हो लेकिन काम किसने किया वो नहीं पता, तब वहाँ पे हम लगाते हैं गेट। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं जनरली पॉजिटिव वर्ब्स में। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा आगे, अभी तो हम लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो पिटवाने वाला कौन, मैं, लेकिन पीटेगा कौन, इसके बारे में मैंने कुछ भी जिक्र किया इस सेंटेंस में नहीं ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। तो पिटवाने वाला तो मैं हूँ, काम करवाने वाला तो मैं हूँ, लेकिन काम करने वाला कौन है, पीटने वाला कौन है, नहीं पता। इन सच सिनेरियो वी यूज गेट। ओके, देखते हैं चलो, जैसे कटवाना, करवाना, पिटवाना, साफ करवाना, ऐसे पॉजिटिव वर्ब। आई शैल गेट माई हेयर कट, तो यहाँ पे देखो आप इजिली, ये जो गेट है वो हमारा गेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको लगाना ऑब्जेक्ट। जब भी हम इस तरीके का कोई भी सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं तो गेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है। गलती से भी अब गेट के बाद V3 लगाकर ऑब्जेक्ट मत लगा देना। तो आई शैल गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाऊंगा। ठीक है, आगे आई कैन गेट योर शर्ट क्लीन्ड इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा शर्ट साफ करवा सकता हूँ, कर नहीं करवा सकता हूँ। अब कौन करेगा हमें नहीं पता। ठीक, वी रिक्वेस्ट यू टू गेट द रोड्स रिपेयर्ड, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रोड्स को रिपेयर करवा दें। मैंने बोला था ना कि कंप्लेन लेटर में हम इस तरीके से गेट का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम सामने वाले को नहीं कहते कि आप आके कर दो। नेक्स्ट, ही गेट्स हिज कार क्लीन्ड एवरी संडे, वो क्या करता है अपने कार को हर संडे क्लीन करवाता है। अब वो किससे करवाता है मुझे नहीं पता, वो किसी वर्कर से करवाता होगा या किसी सर्विस में डाल देता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस आप कब बोलोगे, मान लो आप किसी के घर में गए हो और वहाँ पे आपको पानी पीना है और इन केस आपके सामने कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई एल्डरली पर्सन बैठे हुए हैं, तो आप उनसे नहीं कह सकते कि प्लीज़ मेरे लिए एक पानी ला दें, आपको कहना है कि प्लीज़ मेरे लिए पानी मंगवा दें। ठीक है, ऐसे करोगे। तो एक और शॉर्टकट सा एक छोटा सा फ्रेज है, समझ गए? तो जब भी आपको बोलना है कि समझ गए ना, तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, गॉट इट। ठीक है, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर, ये पूरा का पूरा टॉपिक गेट का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पता ही है ना क्या करना है, लाइक करना है, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार बरसाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी। थैंक यू।